अब आप ये देखिए कि जब देश भर के डॉक्टर कह रहे हैं कि लोगों को इस गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, तब देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती के कई गांवों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो देखिए, पानी तो तब पिएंगे जब पानी होगा। दिल्ली में तो स्थिति यह है कि सरकार ने जिन बच्चों को लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया ताकि ये बच्चे अपने घरों में रह सकें, इतनी गर्मी में स्कूल ना जाएं, और सरकार ने यह सोचा कि बच्चे घर में रहकर इस गर्मी से बचे रहेंगे, वही बच्चे सरकार की नाकामी की वजह से इस प्रचंड गर्मी में पानी के टैंकर्स के पीछे भाग रहे हैं और पानी के लिए, एक एक बूंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां माता पिता काम पर चले जाते हैं, गरीब लोग हैं, और वो अपने बच्चों को पीछे छोड़ जाते हैं। और देखिए, स्कूल से छुट्टी लेने के बाद छुट्टियों में ये बच्चे असल में इस पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे देश में हजारों लाखों बच्चों का ये बचपन पानी के इस संघर्ष में बीत रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और किसी देश का क्या हो सकता है जब उस देश के बच्चे बूंद बूंद पानी के लिए इस तरह संघर्ष कर रहे हों। ये इनके पढ़ाई लिखाई करने का समय है। पढ़ाई लिखाई ना भी करें तो कम से कम अपने घर में गर्मी से बचे रहने का समय है। लेकिन ये बच्चे आज पानी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, पानी की इस रेस में दौड़ रहे हैं और इनकी सांस फूल रही है। अब देखिए, ये तो शहरों की बात हमने बताई। इस गर्मी से गांव में भी पानी का भयानक संकट पैदा हो गया है। अब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र के अमरावती की हैं, जहां कुएं लगभग सूख चुके हैं और गरीब परिवारों को इस तरह से बूंद बूंद पानी जमा करके अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। सोचिए, जब ये लोग ये सुनते होंगे कि भीषण गर्मी से बचने के लिए डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने के लिए की सलाह दे रहे हैं, तो इनके दिल पर क्या बीतती होगी, क्योंकि इनके गांव में तो चुल्लू भर पानी भी बचा नहीं है। ये लोग कहां से पानी पिएंगे? डॉक्टर की बात माने भी कि खूब पानी पियो, तो कहां से पिएं, क्योंकि यहां तो पानी भी बहुत लिमिटेड मात्रा में है, पानी पर भी राशनिंग है। मैंने कल भी आपको कहा था, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी पार्टी को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो नेताओं को मंत्री बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं को स्विमिंग पूल वाले बंगलों तक पहुंचाते हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे देश के नेताओं की किस्मत को लिखते हैं। और इस बार जो अभी चुनाव चल रहा है, उसमें भी नेताओं की सबसे ज्यादा नजरें इन पर रहती हैं। आदिवासी नेता आदिवासियों की भलाई की बात करते हैं, हमारे देश के नेता गरीबों की बात करते हैं, और हमारे देश के ज्यादातर नेता अपने आप को गरीबों का नेता बताते हैं। आपने भी देखा होगा, हर नेता यह कहता है, मैं गरीबों का नेता हूं, मैं गरीबों का प्रतिनिधि हूं और मैं गरीबी हटाऊंगा। और यह भाषण हम आजादी के बाद से आज तक सुन रहे हैं कि हम गरीबी को हटा देंगे, लेकिन गरीबी नहीं हटी। नेता बड़े बड़े बंगलों में रहने लगे, स्विमिंग पूल बन गए उनके लिए, बड़े बड़े गाड़ियों में चलने लगे, उनके पास पैसा आ गया, प्राइवेट प्लेन्स में वो चलने लगे। लेकिन हमारे देश के गरीब की जो स्थिति है वो आज भी वही है। और ये वो लोग हैं जो इस बार चुनाव में वोट डालकर आए हैं। ये भी उतने ही वोटर हैं, इनके पास भी एक ही वोट है, और महानगरों में रहने वाले जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास भी एक ही वोट है। लेकिन फिर भी इनकी किस्मत किसी और ने लिखी है, और इनकी किस्मत में बस यही लिखा है। इसलिए देश के गरीबों को जागरूक होने की आवश्यकता है, अपनी मांगों को मनवाने की ताकत रखने की आवश्यकता है, और इस काम में हम आपका हमेशा इस काम में हम आपकी मदद करते रहेंगे। लेकिन पहले जागरूक होना चाहिए, और फिर आपको हर सरकार को और हर पार्टी को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। इसके बाद दोबारा ऐसा ना हो।